नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि देख सकते हैं डीएसएसबी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम देखिए छूट चुका है और जस्ट विद्यार्थी बाहर निकलना प्रारंभ हो चुके हैं। तो आइए आज के दिन का पेपर का लेवल क्या रहा है मिलकर जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा। शुभ नाम क्या हुआ आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार। आज का जो पेपर था उसमें करंट अफेयर के सवाल किस तरह का पूछे गए हैं? करंट अफेयर का तो ये 2022-23 के 1-2 सवाल आए हैं। 2 सवाल आए थे करंट अफेयर हाँ, का। 2-3 सवाल। जीके में क्या क्या सवाल आए थे? जीके में ये मोदी के बारे में पूछ रखा है। ये सिंपल ही सवाल है, जमा बढ़िया पेपर है, जमा आसान पेपर है। आज आसान पेपर का। मैथ का लेवल क्या था? मैथ का जमा 10 मेरा बड़ा कहाँ लेवल है। 10 10th क्लास के बड़ा कहाँ लेवल है, वही लेवल है। पहले तो आ रहा था लेंदी टाइम टेकन का, आज कैसा था? आज मैथमेटिक का एडवांस का एक भी क्वेश्चन नहीं था। अर्थमेटिक टोटल था। कैसा था, मैंने लेंदी था या तो टाइम? ये थोड़ा रीजनिंग में टाइम ज़्यादा ले रहा था, फिर आगे नहीं पहुँच पाए बड़ा जो हिंदी इंग्लिश के पोर्सन तक है। अच्छा, हिंदी में क्या क्या पूछा गया था? हिंदी जमा आसान थी, मुहावरे थे और ये एक तो वाक्य थे और किमें कौन थे। हिंदी मुहावरे, पर्यायवाची सबसे प्राइवेट ये कुछ नहीं थे। मुहावरे जो आए थे क्या थे बता सकते हैं? यही है, अपनी उंगली सीधी करना, जो धोखा दे देना, यही जमा नॉर्मल आ रहा है, जमा नॉर्मल। रीजनिंग में क्या क्या पूछे गए थे? रीजनिंग में ये थे, एक तो सीटिंग मैनेजमेंट वाले थे और सीटिंग मैनेजमेंट वाले जाते थे और तथ्य थे, निष्कर्ष तथ्य थे रीजनिंग में। हाँ ठीक है भाई। टोटल कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? क्या टोटल कितना अटेम्प्ट किए हैं? मेरा तो भाई ये रह गया, हिंदी में पहुँच नहीं पाया, रीजनिंग ज़्यादा टाइम खा गई, रीजनिंग में थे रीजनिंग में हाँ 40-50 क्वेश्चन रह गए मेरे। रह गए। पूरा ट्यूशन आपने देखे? ना पूरे देख नहीं पाए, टाइम नहीं ऑल था। सेक्शन में आपका कौन सा सेक्शन ऐसा लगा जो टफ है, टाइम टेकन वाले, टाइम इन्वेस्ट होने वाले हैं? वो रीजनिंग है। वो रीजनिंग है। हाँ, मैथ जो फर्स्ट में ही आते हैं, मैथ भी आसान था, रीजनिंग ज़्यादा है। कौन सा सेक्शन पहले ओपन हुआ था? रीजनिंग। रीजनिंग ओपन हाँ, हुआ। रीजनिंग। सेकंड में सेटिंग में जीके होती है, जीके, लास्ट में फिर मैथ। अच्छा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और भी स्टूडेंट आ रहे हैं, आप सभी को जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बने रहिएगा। हेलो ब्रदर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? अमित है, बोलो। पेपर का लेवल क्या रहा आज का? बढ़िया एक मिनट भैया। रुक जाइए। हाँ पूछो। जीके में क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे? करंट जीके में कहाँ से आ रहे देखो, हैं? करंट अफेयर 2023 से पूछा है अच्छा और थोड़ी बाबर ओवर के बारे में पूछा है, अनुच्छेद से आया था अच्छा। और इंडेक्स जो आया था उसके बारे में पूछा था और रीजनिंग में भी था सही लेवल। रीजनिंग में कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि टाइम टेकन वाले थे। टाइम टेकन था लेकिन उसमें सीटिंग अरेंजमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन थे उसके सीटिंग अरेंजमेंट तो टाइम टेकन हुई। अंदर। और रैंकिंग वाला था, हाँ। कथन निष्कर्ष वाले में था, अच्छा आया था। इंग्लिश में एरर आया था और सेंटेंस अरेंजमेंट इस टाइप का। अच्छा, एक्सप्लेन कर रहे हैं। जीके में क्या क्या पूछे गए थे सवाल, याद है तो बताइए। जीके में शाहजहाँ का एक पूछा था, ताजमहल किसने बनाया था। अच्छा। खेल से था 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के, और भी बहुत 40 क्वेश्चन। साइंस से? साइंस में आया था कोशिका वशिका में जेली लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है, यही सब। और मैथ में किस किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? मैथ में ग्राफ से था, अच्छा ये जो तीनों टाइप का जो है, अच्छा जो ग्राफ नहीं है, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये अच्छा। और प्रॉफिट एंड लॉस से था, परसेंटेज, नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम से भी यही सब सबसे था। ज़्यादा किस टॉपिक से सवाल था मैथ सब में? मिला जुला हुआ था। सब मिला हुआ था। मेंसुरेशन का नहीं था लेकिन बाकी आज सबसे एडवांस से मिला। प्रश्न एडवांस कुछ नहीं। नहीं था, आज मिला। टोटल अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक थी, कैलकुलेशन। CISI से आया था, चक्रवृद्धि किस टाइप ब्याज का से। था? 2 साल का, छमाही वाला? 2 साल का पूछा था, एक 2 साल का। परसेंटेज दिया हुआ था, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। अच्छा, जो स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए आएंगे उनके लिए आप क्या फीडबैक अब देना क्या, चाहेंगे? अब तो कल ही है टीचर का भैया, एग्जाम थोड़ा बेहतर हो। कल खत्म है अब एग्जाम 22 को, यही है। कल सही से आएंगे स्टूडेंट, उनके लिए बताइए कैसे बेहतर होगा। रिवीजन करके आए बढ़िया से। ऑल सेक्शन आपने देखे थे क्वेश्चन? अब सारे देखे थे। यानी टाइम मैनेजमेंट आप कर लिए। हाँ। सेट प्रैक्टिस आओ भैया, हाँ प्रैक्टिस सेट किरण की बुक से किया था। थैंक यू सो मच। ऑल द ठीक बेस्ट। है, धन्यवाद। हाँ जी। कैसा रहा लेवल सर आज प्रश्न का? रीजनिंग थोड़ा टफ आ रही है, सीटिंग ज़्यादा है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा आ सीटिंग रहे हैं। अरेंजमेंट के 20 में से कम 10 क्वेश्चन आप यूँ मानिए कि सीटिंग अरेंजमेंट के आ रहे हैं, टाइम मांगेगी 10-30 मिनट से ज़्यादा खा रहे हैं दोनों सेक्शन रीजनिंग में। बाकी मैथ ठीक आ रही है, जीके मैथ तो बढ़िया, करंट ज़्यादा आ रही है जीके में इस टाइम, और ठीक है इंग्लिश हिंदी अच्छी जीके आ रही ज़्यादा है, हार्ड नहीं आ रही, सही है। इंग्लिश हिंदी। बाकी आज रीजनिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा, रीजनिंग सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा दिया? हाँ ज़्यादा। 40 में से यूँ मानिए आप 20+ क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के थे, बहुत ज़्यादा आ रहा है। और बाकी टॉपिक क्या थे? मैथ का सीरीज नॉर्मल है, आज सीरीज से आराम से आया। हो जाएगा नॉर्मली।
मैथ का आसान है। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक और फिर सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा नॉर्मली एक दो ब्लड ट्यूशन, रिलेशन, कोडिंग, हाँ, डिकोडिंग, हाँ blood ब्लड relation रिलेशन के के एक दो दो तीन क्वेश्चन मिले question। हैं, कोडिंग डिकोडिंग दोनों के सेट हैं में 7-8 20 ट्यूशन का है है तो सब में बाकी। जीके के सवाल कुछ याद है तो बताइए। जीके का ऐसा कुछ नहीं, बस उसके ही हिस्ट्री है। से कुछ सवाल पूछे गए हों, ज्योग्राफी से कुछ हाँ, सवाल। शाहजहाँ वाला है, शाहजहाँ हिस्ट्री से अनुच्छेद से आया था 313 वाला है। आर्टिकल वगैरह से एक दो टोटल कितना रहा अटेम्प्ट आपका? अटेम्प्ट सर 170 प्लस का है। इतना ही रहा 170 के आसपास। नेगेटिव मार्किंग है ज़्यादा, फिर करने से फायदा। कौन सा है चैनल? 10 सिटी लाइट पर देखिएगा। एक्सपीरियंस था शेयर कीजिए सर, कैसा रहा आज का पेपर? भाई वो होगा कितना अटेम्प्ट किए टोटल क्वेश्चन? नहीं वो होगा पेपर हमारा। होगा अभी। हाँ अच्छा कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस सर आपका चैनल का नाम क्या होगा? बिल्कुल। चैनल का नाम क्या है 10 आपका? सिटी लाइट। द सिटी लाइट। ओके हमारा फोटो एक्सपीरियंस था शेयर कीजिए सर, कैसा रहा पेपर? सर पेपर तो ठीक था, बस ये है जो टाइम मैनेज करके चलेगा पहले से वो अच्छे से कर लेगा। पेपर मतलब बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, मॉडरेट है पेपर। और जैसे आज स्टूडेंट बता रहे हैं कुछ कि रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा टफ रहा है। नहीं ज़्यादा टफ तो नहीं, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट के लगभग 5-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉर्मल है, यह है कि मतलब टाइम टेकिंग है क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम देंगे तो मतलब आगे समस्या होगी हिंदी तक पहुँचने में। अगर आप मतलब कीजिए क्वेश्चन, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। 5-7 क्वेश्चन है, बस थोड़े से मतलब कैलकुलेटिव वे में है। हाँ कैलकुलेटिव है। और मैथ में SI से क्वेश्चन आ रहा है, आसान है। CI का डिफरेंस देके, और वो कैपिटल मतलब पूछता है कितना था स्टार्टिंग में। CI का डिफरेंस नहीं SI हाँ CI का डिफरेंस देके SI पूछता है कि मतलब अमाउंट कितना था। एक ही आ रहा CSI आ रहा बस। नहीं CI है भाई, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट लॉस है। और वो हैं हाँ परसेंटेज MP पे जो होता है ना, डिस्काउंट देके पूछता है। हाँ। वो वाला है टॉपिक, प्रॉफिट लॉस वाला या डिस्काउंट वाला। सारे टॉपिक से मिक्स मैथ में देखा हाँ, कि मिक्स कुछ करके ज़्यादा आ रहा है। कुछ ऐसा टॉपिक था जिससे ज़्यादा सवाल थे। कुछ ज़्यादा SI से भाई 3 क्वेश्चन थे कम से कम। SI से 3 हाँ SI से 3 क्वेश्चन, SI CI से मिला के 3 क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम से तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन इतना हार्ड नहीं था पेपर डुएबल था, मतलब मिला जुला के। हाँ हिंदी में सब ठीक ही ठाक था भाई, ज़्यादा तो कुछ था नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स था, और वो पैसेज था, मतलब आसान ही है, जिसने पढ़ रखी है आसान ही। ज़्यादा ग्रामर वाला पोर्शन भी नहीं पूछ रखा है, सब नॉर्मल ही है। इंग्लिश में किस टॉपिक से पढ़ा? इंग्लिश में भाई तो सारे मिक्स करके ही आ रहे हैं, ग्रामर प्लस वो भरने वाला, वो कैब, इडियम्स, OWS सारी आ रहे हैं। क्लोज टेस्ट हाँ सभी हैं, सारे हैं। हाँ सिनोनिम इंटोनिम सिनोनिम्स आ रहे हैं भाई। तो कितना सवाल आ रहे हैं? 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नॉर्मल मिक्स करके आ रहे हैं सबसे सारे टॉपिक्स में। एग्जाम को बेहतर करने के लिए आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ सजेस्ट करना भाई चाहेंगे? टाइम सबसे बड़ी चीज़ है, टाइम। अगर आप टाइम ध्यान में रख के चलोगे तो अच्छे से पेपर होगा। एग्जाम में एंट्री लेने वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है? डॉक्यूमेंट क्या, एडमिट कार्ड है और एक परिचय पत्र चाहिए, किसी डेट ऑफ बर्थ और मतलब फ़ोटो मिलना चाहिए सही से। आज स्टूडेंट की उपस्थिति लगभग आपके सेल से कितना रहा है? भाई 50% से तो है ही प्रेजेंट है। शुभ नाम क्या हुआ? राहुल मिश्रा। थैंक यू सो मच। कैसा रहा पेपर ठीक रहा, लेकिन मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव थी। मैथ और रीजनिंग टाइम टेकिंग थी। मैथ रीजनिंग? हाँ शुरू में तो टाइम टेकिंग थी मैथ रीजनिंग। सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हुआ? सबसे पहले सेक्शन ओपन हुआ रीजनिंग, फिर GS। जो कि टाइम टेकन वाले हैं। रीजनिंग टाइम टेकिंग थी, पहला सेक्शन टाइम टेकिंग। कौन सा टॉपिक ऐसा था जो कि ज़्यादा क्वेश्चन था उससे? मैथ्स में एवरेज भी थी, और मैथ ही ज़्यादा था, कैलकुलेटिव था। हिंदी आसान थी, इंग्लिश भी एवरेज थी, लेकिन मैथ बहुत कैलकुलेटिव था। मैथ कैलकुलेटिव? हाँ मतलब शुरू में मैथ आ रहा है, तो जो नए बच्चे हैं जो उनको पेपर ने दिया, तो उन्हें वो शुरू में मैथ करेंगे, मैथ में टाइम देंगे। लेकिन जो हिंदी इतनी आसान है, फिर वो टाइम बचेगा नहीं, तो फिर हो जाएगा वहाँ पर। इसलिए अब मैथ अगर नहीं बननी, मैथ में कम ही टाइम दो, और हिंदी बना लो, हिंदी इंग्लिश वो बनने वाली है। जिससे कि सारे क्वेश्चन वो देख पाएँ। हाँ मतलब इसको एवरेज स्कोर कर सकते हो, जो कि तुम क्वालिफाई कर सकते हो फिजिकल के लिए। क्वालिफाई कर। हाँ और जो रीजनिंग में सवाल आए, किस टॉपिक से अधिक प्रश्न आए? रीजनिंग में सभी थे, जैसे नंबर सीरीज भी थी, एनालॉजी भी थी, सभी कुछ सब मतलब सिटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन? सेटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन थे। सेटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा वेटेज था, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो होंगे, 6 क्वेश्चन। 6 से 7 सेटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा थी। इसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है। ज़्यादा टाइम में सेटिंग अरेंजमेंट थी। वो ब्लॉक वाले नहीं होता जो बिल्डिंग करते हैं टॉप टू बॉटम से ऐसे लेके, वो भी ज़्यादा थे, इसी में आते हैं वो, उनका वेटेज ज़्यादा था रीजनिंग में। कौन सा सेक्शन ऐसा लगा जो कि आपको टाइम टेकन वाले हैं और उसको जो जानते हैं उसको स्किप कर आगे निकलना चाहिए? सेक्शन में तो ज़्यादा तो मैथ बहुत टाइम टेकिंग थी, कैलकुलेटिव थी इस आज के पेपर की। हाँ, मैंने पहले और देखो वीडियो देखी थी तो बता रहे थे कि मैथ आसान आ रही है, शुरू की आसान आ रही है, लेकिन अगर वो आज पेपर देते तो ये नहीं कहते, क्योंकि आज कैलकुलेटिव थी मैथ ज़्यादा। अच्छा। बहुत ज़्यादा। और जीके में क्या क्या सवाल आए? जीके में स्टार्टिंग तो करंट से ही हुई थी, करंट भी ज़्यादा थी, तो
7-8 क्वेश्चन किसी करंट के थे। बस जो सेकंड सेक्शन था उसमें ऐसा जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब ऐसा आता जी के। पॉलिटी से क्या था? पॉलिटी से आर्टिकल वगैरह से ऐसे सब चीज़ें, लेकिन मतलब ओवरऑल जीएसपी एवरेज थी, मैथ कैलकुलेटिव थी, हिंदी इंग्लिश आसान थी। और इंग्लिश में क्या क्या पूछे गए? इंग्लिश में भी वही था, जैसे जो अरेंजमेंट होते हैं, सेंटेंस का अरेंजमेंट, एंड टू सुनो, वोकैब वगैरह थी, और वो PQRS फॉर्म में जो होते हैं सब थे जो होता है। और हिंदी में क्या क्या था? नहीं, वो जो मतलब जैसा पेपर आता है, जैसे सब चीज़ें जो टॉपिक्स दे रखे हैं सिलेबस में, वो सब था। सर जैसे मुहावरे हो गया, पर्यायवाची। हाँ, मुहावरे भी थे, मुहावरे आसान थे। जो मतलब जिसने कभी हिंदी नहीं पढ़ी होगी वो भी जो डेली यूज मुहावरे यूज़ किए जाते हैं वो वही थे, आसान से थे। टोटल कितना अटेम्प्ट किया? मैंने वैसे तो गिन तो नहीं पाया, लेकिन ठीक ठाक से एवरेज कर मतलब अटेम्प्ट कर लिया। ऐसे गिन नहीं पाया, टाइम मतलब बचा नहीं ना, तो गिनना टाइम नहीं मिल पाया। और एग्जाम देकर आ रहे हैं? एग्ज़ाम देकर आ रही है। अच्छा, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि क्या रहा आज का पेपर का लेवल? आज का बहुत आसान था, बहुत आसान था। Easy। टोटल कितना आपने अटेम्प्ट किए? अटैम्प्ट करे 190। 190। एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी यही रहेगा 95% करीब। अच्छा, कुछ उसमें तुक्का भी या रिक्स भी उठाए हैं क्या? 1-2 पे तुक्के मारे बस। अच्छा, बहुत अच्छा आपका एग्जाम रहा था आज। इसमें जीके में क्या क्या सवाल आए थे? जीके अलग अलग थे। जीके जैसे- अकबर का पूछ रखा था, 37वें नेशनल गेम पूछ रखे थे, कहाँ 37वें पे नेशनल हुए गेम पूछ रखे थे, अकबर ने कब स्थापना करी वो थे। अच्छा थे? लाल किला किसने बनवाया था? अच्छा, स्टैटिक जीके में और करंट अफेयर। ताजमहल किसने बनाया? ताजमहल था, लाल किला। हाँ, तो वो दसा जाएगा। चापचुरकुट मतलब कौन से राज्य चाप चुरकुट, हाँ, मिजोरम का था वो तो। मिजोरम का था। मिजोरम का था। नहीं वो मिजोरम नहीं, वो पूछा था कौन सी जनजाति कौन सी से- जनजाति? मिजो हाँ, जनजाति। मिजो जनजाति में। और जो लेखक से प्रश्न पूछते हैं? हाँ, लेखक था ये। अरुंधति रॉय का था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये बुक थी वो अरविंद टेकर का व्हाइट टाइगर भी आ रही थी। थी एक। टाइगर। साइंस से भी कुछ प्रश्न थे? साइंस से थे ना। साइंस के एक वो था बस 46 वो है ना। बायोलॉजी का था एक, साइटोप्लाज्म था, उसका आंसर साइटोप्लाज्म क्यों, वो अंदर सेल मेम्ब्रेन का था। हाँ, सेल अंदर से में क्या पाया जाते हैं? हाँ, क्या पाया जाता है? संविधान से? संविधान से भी थे। आर्टिकल था एक। 341 था ना आर्टिकल था एक। 343। 343 था। हाँ, 343। लैंग्वेज में क्या क्या इंक्लूड नहीं है, ऐसे ऐसे थे। अच्छा अच्छा। बाकी मैथ रीजनिंग आसान थी। मैथ रीजनिंग के साथ। रीजनिंग में किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था आज? वो है सीटिंग अरेंजमेंट जो पैटर्न चल रहा है उसी का। रेगुलर पैटर्न है वही, डिजिट वाले। इजी थी वैसे ज़्यादा वो। कितना क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट से आज? सिटिंग अरेंजमेंट हुए चार चार क्वेश्चन। चार क्वेश्चन और अच्छा, चार time taken क्वेश्चन वाला यही था। 3 क्वेश्चन भेजे थे। और मतलब। मैथ? मैथ भी था, मैथ तो प्रॉफिट लॉस था, सब कंपाउंड मैथ इंटरेस्ट वगैरह था, बहुत easy था। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम से नहीं था ये। नंबर सिस्टम का है रेशियो तो 2 होते भाई, नंबर रेशियो 2 थे, रेशियो तड़के वाले। रेशियो से 2। हाँ, एक और उसका था नौ मिक्सचर धारा- एप्लीकेशन था, HCF था, नंबर सिस्टम था, HCF LCM का था। एक HCF LCM का था, एक मिक्सचर है DI से? DI से? 2 क्वेश्चन बाकी टाइम एंड वर्क के थे। मेंसुरेशन से? मेंसुरेशन नहीं, ना 2D ना 3D कोई नहीं थी मेंसुरेशन में। वो इंग्लिश में आर्टिकल वर्टिकल वे इंग्लिश में बताइए। इंग्लिश में पैसेज मॉडरेट था पैसेज मॉडरेट था। और सिनोनिम एंटोनिम भी ठीक थे। और ग्रामर से सवाल? 3 ईडियम थे और उसमें टेंस से पूछ रखे थे। और आर्टिकल से 3 क्वेश्चन थे इंग्लिश में। आर्टिकल तो ज़्यादा है कुछ ना कुछ ना, एक तो ब्रेकफास्ट क्या गा रहा है कुछ ना रहा है। पेपर ठीक था, करने लायक कहने का मतलब ये है। हाँ। लेंथ कितना अटेम्प्ट रहा आपका? मेरा रहा 162 क्वेश्चन। आपका? मेरा 180 रहा होगा आपका? 180। आपका? मेरा 161। अच्छा, इसमें जो सवाल आए ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करते हैं, तब कौन सा सेक्शन आपको लगा कि टाइम टेकन? रीजनिंग है भाई, रीजनिंग रीजनिंग घनी तगड़ी। रीजनिंग में 10 क्वेश्चन ऐसे जो खिंडारे कौन सा 10 क्वेश्चन है सर? सिटिंग अरेंजमेंट के हैं सारे क्वेश्चन। सीटिंग पहली से मैं ऊपर नीचे बैठा मैं अच्छा, है नहीं होते आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या फीडबैक देना चाहिएगा जिससे उनका एग्जाम? भाई रीजनिंग जो पहले रीजनिंग कर ला काम हो जा काम उसका। सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन होगा? रीजनिंग ही हुआ है। रीजनिंग हुआ जो कि टाइम टेकन वाला है। हाँ, आने ज्यादा वाले ही। के लिए सलाह आने मत भाई दो, ये देने है मत आओ। नहीं देने आया यार मेरा अरे रीजनिंग है थी। अगर रीजनिंग मैंने बहुत यार मैंने भी रीजनिंग बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। रीजनिंग को इतना टाइम नहीं देना है, मतलब छोड़ते जाओगे तो अच्छा पेपर हो जाएगा। अच्छा, कितना अपना काम धंधा कर लो, कुछ ना धरा सरकार। कटअप क्या रह सकता है इस बार? कटअप भाई भैया 150 करीब। नहीं यार इतना 125 130। 125 130। हमारे साथ के तो यार कितने लाइव स्टूडेंट की कैपेसिटी लगभग कितना था? हैं स्टूडेंट की कैपेसिटी? स्टूडेंट वैसे ही आ रहे थे। बतेरे हमारे में नहीं थे, हमारे में बहुत कम थे। 16 में से 5 थे बस। 130 थी सारी चाहिए भाई कट ऑफ। पेपर लेवल ठीक था यार। इतनी जांच नहीं बता रहा। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर विद्यार्थीगण
मिलकर अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था, बहुत ही सहज भाव से किए। उन्होंने कितना अटेम्प्ट किए, क्या एक्यूरेसी रहेगा, जीके का लेवल क्या रहा, करंट अफेयर क्या सवाल आए, सारे अपना ओपिनियन ईमानदारी से किए। और आप सभी का क्या रहता है ओपिनियन एग्ज़ाम देकर आने के बाद, अपना कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि सारे विद्यार्थी अपना एनालिसिस कर सकें कि क्या कट ऑफ रह सकता है, किस तरह के सवाल आए, जो एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं उनको भी हेल्प हो सके। और जो विद्यार्थी अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, क्या सवाल आए हैं, जो आपको सही लगे उसे एक्सेप्ट कीजिए, अपना एग्ज़ाम को बेहतर कीजिए। सो मच, ऑल द बेस्ट।